दानिया, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ या तुम अकेले रहना चाहती हो? प्लीज बैठिए। हाँ जी। तुम्हें लग रहा होगा ना कि सब कुछ बिखर सा रहा है? थोड़ा थोड़ा। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि सब बड़े मिलकर अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं और तुमसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि तुम क्या चाहती हो? नहीं, आई थिंक एट दिस पॉइंट सबको पता ही है कि मेरा क्या फैसला है, और आई थिंक बाबा को स्पेशली पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। जानते हैं तुम्हारे बाबा। हालांकि तुमने कभी अपने बाबा से या मुझसे खुलकर बात नहीं की, और मैं जानती हूँ कि तुम कभी खुलकर बात करोगी भी नहीं। तुम सादतमंद और खामोश बेटी हो, बड़ों की इज्जत करती हो, इसीलिए उनके सामने खामोश रहती हो। लेकिन खामोशी का मतलब हर कोई नहीं समझता। लेकिन मैं समझती हूँ। इतने बरसों के बाद जब सारे रिश्ते और नाते टूट गए थे ना, तो मुझे लगता था मैं कभी नहीं जोड़ पाऊंगी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें गले लगा के सारे रिश्ते सब वापस से सही हो गया। मेरे सारे दुख, मेरे पछतावे, मेरी नाउमीदियां सब खत्म हो गई। सादतमंदी और खामोशी बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन कभी कभार बोलना पड़ता है कि आपकी कहीं खामोशी किसी का दिल ना दुखा दे और आपकी चुप को कोई इनकार ना समझे। मैं डरती हूँ, काफी डर लगता है मुझे। किस बात से? फैसलों से और अनदेखे मुस्तकबिल से। अनदेखे फ्यूचर से तो बेटा हम सब डरते हैं, लेकिन फिर अपनी समझ बूझ के हिसाब से हम फैसले ले लेते हैं और फिर अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तुम भी ऐसा ही करोगी। रूहान बहुत पसंद है ना तुम्हें? बहुत अच्छा लड़का है। किसी के अच्छा लगने की वजूहात होती हैं, और ये वजूहात जज्बाती और बेवकूफाना ना हो तो बेहतर बात है। वजूहात तो बहुत सारी हैं और काफी प्रैक्टिकल वजूहात हैं। मुझे लगता है हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, लेकिन मैं उसको उसकी फैमिली, उसके घर, उसकी मम्मा से नहीं दूर कर सकती और ना कभी करूंगी। ये बात तुमने कभी रूहान से की है? आई थिंक उसको पता है, लेकिन मैं उससे कभी खुले अल्फाज में बोलूंगी नहीं ऐसे। बेटा उसके साथ काम करो, वक्त दो, खुद को भी और उसको भी। एक अच्छी सी मूवी बनाओ और फिर उसकी मामा से जाके बात करो। उसकी मम्मा से मैं बात करूं? ऐसे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। याद रखना दानिया, इज्जत करते हैं लेकिन डरते नहीं, बात करते हैं चीखते नहीं। सवेरा दिल की बुरी नहीं है, वो खौफजदा है और उसका डर सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो। जैसे तुमने बिना लड़े बिना झगड़े अपने बाबा का फैसला बदला, मेरा फैसला बदला और मुझे इस घर में ले आई वापस। मम्मा, I love you. I love you too बेटा। Thank you. कहाँ गायब थे आप? भाई कहीं गायब नहीं था, पूरा दिन मार्केट में था और रात होते ही मैं कमरे में आके चुप के बैठ गया। आप खुश तो हैं ना? मैं आधा उदास हूँ और आधा खुश हूँ। मुझे तुम लोग याद ही इतना आ रहे हो यार, क्या करूँ मैं? मामा ने मेरी मंगनी तोड़ दी। मेरी वजह से? मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तेरी और दानिया की शादी करवाऊंगा। सनम जी को भी तूने देख ही लिया है। सनम जी के सामने तो आपा बेगम की एक आवाज नहीं निकलती। मैं और सनम हमारी शादी जरूर करवाएंगे। जेम्स, जेम्स कमरे की चाबी लेकर आओ, चुकता है कि अजीब आवाजें भी आ रही है और लाइट भी चल रही है। लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर। जेम्स कहाँ हो? कौन है भाई?
उन्होंने ना, सुनो तो सही, चीची को घर से निकाल दिया है। वो बेचारा छुप छुप के रात को आता है और सुबह सवेरे काम पे चला जाता है। इसलिए आज मैं उसके साथ उसके घर गई थी और सवेरा को ना मैं खूब सुना कर आई हूँ। तुम सवेरे को सुना कर आ गई? जी, और मैं ये भी कहकर आई हूँ कि ईद के चांद पर उसको रुखसत करके लेके जाऊंगी। वाई? बिकॉज चीची इज माई रिस्पेक्ट और उनको मेरी रिस्पेक्ट का, मेरी इज्जत का ख्याल करना होगा। तानिया, तुम्हें याद है हमारी भी एक फिल्म में ऐसी सिचुएशन थी? क्या नाम था उस फिल्म का? हाँ बीजान, वो लुटेरी दुल्हन। हाँ एग्जैक्टली। सवेरा की भी ना हालत बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे हीरो की माँ की हुई थी। देखो, तुम इतनी फिल्मी हरकत करके आई हो, जिस बात से वो डरती थी वही हुआ ना, और इसी वजह से उसने रूहान और दानिया की मंगनी तोड़ दी। अच्छा, मंगनी तोड़ दी माँ जी? माँ जी मेरी वजह से हुआ है ना? सच बोले माँ जी, मेरी वजह से हुआ है। मुझे पता था शुरू से मैं आपके घर के लिए मनहूस हूँ। लानत हो मुझ पे, लानत हो। माँ जी मैं जा रही हूँ, फाइनली मेरा वक्त आ गया। मुझे प्लीज अब कोई ना रोके। आई एम गोइंग। सनम रुको, तुम फिल्मी होना नहीं बंद करोगी? मंगनी उन्होंने तोड़ी है, हमने नहीं तोड़ी। तुम्हारी रुखसती इसी घर से होगी और तुम यहीं रहोगी। हाय, कभी माँ जी रोक लेती है और कभी दानिया। आज तो पहली बार आपने रोका है। चले ठीक है, नहीं जाती मैं, लेकिन उस सवेरा को ना मैं। खुदा के वास्ते सनम अब बस करो, कुछ भी नहीं करना है तुमने, बैठ जाओ सुकून से। हाय अल्लाह, दानिया तू फिक्र ही ना करी, चीची और मैं ना तेरी शादी करा के ही छोड़ेंगे। आमीन। बहुत प्यार करती हूँ मैं दानिया से माँ जी। भूख मार के पी लो वरना जुबान जल जाएगी। आप ही यार मुझे ताने मारना कब बंद करेंगी? अभी तो सिर्फ ताने मार रही हूँ, बाद में शायद गोली भी मार दूं। हाँ, गोली? वैसे कहीं जा रहे हो? हाँ, वो एहसान अंकल ने बुलाया। ऑडिशन के लिए? ओए, ऑडिशन भी तो है। वैसे क्या फर्क पड़ता है, मुझे जाके तो मना करना ही है, कर दूंगा। यार खुशकिस्मती बार बार दस्तक नहीं देती, क्या पता ये आखिरी दस्तक हो। आप भी, मैं उसी दस्तक को तो चेक करने जा रहा हूँ। वेल देन गुड लक। थैंक यू। जेम्स इधर आओ। जी बाजी। रात को चुगताई कहाँ सोया था? मुझे नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में चला गया था। तो हॉटपॉट से 3 रोटियां और फ्रिज से पूरी चिकन कहाँ गई? वो फ्रेडी भाई ने खा ली होंगी, रात को अक्सर उनको ही भूख लगती है। जेम्स, अगर चुगताई को तुमने इस घर में रखा हुआ ना, या तुम इसे खाना वाना दे रहे हो ना, तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। अल्लाह का शुक्र। अरे किस चीज का शुक्र अदा कर रहे हो? हो बस मालिक के जाने का, और अल्लाह सबका हिफाजत करने वाला है। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं बात कर रही हूँ ना, मेरी तरफ देखो। आपकी तरफ ही देख रहा हूँ। वो फ्रेडी भाई सो रहे हैं और रोहान भाई बगैर कुछ खाए काम पे चले गए। कौन काम? कहाँ गए रोहन? या अल्लाह, फ्रेडी, फ्रेडी नीचे आओ। आजा आजा आजा, आप भी आ रहे कैसे आए यार? मैं क्या पूरी जिंदगी इसी कमरे के अंदर गुजार दूंगा? मामा जी, ये तो शादी करने से पहले सोचना था ना। कुछ करना मेरा भांजा, प्लीज डील करेंगे। डील? तू इस वक्त भी अपने मामा के साथ डील करेगा यार? मैंने अभी तक कोई भी काम किसी के लिए फ्री में किया है। अच्छा बोल। मेरी वो गुलाब की इत्र वाले से मीटिंग कराते। वो किस लिए? रोहान भाई की बोन के लिए पैसे चाहिए ना। फ्रेडी, फ्रेडी, फ्रेडी। खिड़की खुली हुई, उधर से जा। अब जी मामा। तुम कहाँ थे? लॉन में था। अच्छा ये बताओ, ये रूहान सुबह सुबह कहाँ गया? मामा मुझे बता कर नहीं गए। पता नहीं। जेम्स बता रहा था कि रूहान कोई काम कर रहा है।
हाँ भाई शायद कोई फिल्म प्लान कर रहे थे। आपको बताया तो था। नहीं, मुझे नहीं बताया। किसके साथ मूवी प्लान कर रहा है? उसने तो कहा था कि उसे मूवी बाहर बनानी है। मामा मैं तो वैसे ही गेस कर रहा था, अंदाजन। एहसान साहब के साथ तो नहीं कर रहा कहीं मूवी प्लान? मामा डैड को पता होगा, उनसे पूछ लें आप। वाकई मूवी कर रहा है? मामा कह तो रहा हूँ, डैड से पूछ लें। से चुकता ही पता नहीं कहाँ गया होगा। मामा शायद सनम जी के घर गए हूँ। गला दबा दूंगी मैं उसका। पहले ही खानदान की इज्जत बर्बाद कर चुका है, अब घर जमाई बन के शर्मिंदा भी करेगा हमें। मामा ये तो आपको उन्हें घर से निकालने से पहले सोचना चाहिए था। वफादारियां कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? अच्छे से निभा रहे हो हैं, तुम्हें भी सीधा करना ही पड़ेगा मुझे। मामा मैं आता हूँ। हेलो जी, क्या हुआ? फ्रेडी बात सुन, मैंने डिसाइड किया मैं तुझे वो इतर वाले का नंबर दे रहा हूँ, मगर एक बात याद रखना कि वो इतर वाला जो है ना, 1 रुपया से ज्यादा तुम्हें नहीं देगा। हाँ बताया तो था यार, वो अपने घर के पीछे वाले कमरे में बैठ के इतर बनाता है। मैं बता रहा हूँ, वो सनम जी के लिए जान भी दे देंगे। है सनम जी की खातिर जान दे देगा? पागल तो नहीं है वो? सनम जी उनके कमर्शियल में काम करेगी। सनम जी उसके कमर्शियल में क्यों काम करेगी भाई? क्यों? क्योंकि दानिया और रोहान की फिल्म में वो एक बहुत अहम किरदार कर रही हैं। ओ भाई एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब, सनम जी ना तो किसी कमर्शियल में काम करेंगी और ना ही किसी की फिल्म में काम करेंगी। आफ्टर ऑल मैं उनका शौहर हूँ भाई। चलो अब आप भी शुरू हो गए, मैं मामा को बताने लगा। मामा फ्रेडी ऐसा बोल, मामा सुन लेंगी। मामा चुप करता यार, प्लीज खुदा का वास्ता है यार, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा यार। ये हुई ना बात। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? बेटा परेशानी तो होगी, सिबिया ने मंगनी तोड़ दी है। क्यों? मतलब घर के हालात तो अब ठीक है, तानिया आंटी वापस आ गई हैं, कहीं ओ ये सनम जी की वजह से तो नहीं हुआ? बेटा वो पहले ही खफा थी और जब से चुगताई और सनम ने शादी की है तो बिल्कुल आप ही से बाहर हो गई है। इतनी नाराजगी। ओके ओके ओके, वैसे अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ? क्या मतलब? मामा जी और सनम जी की शादी। बेटा वो तो बहुत अच्छा हुआ कि सनम और चुगताई की शादी हो गई, मैं चाहता था दानिया और रोहान की शादी ना हो। शादी ना हो? तुम क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? नहीं एक्साइटेड नहीं हो रहा अंकल, मुझे पहले ही लगता था कि सबेरा आंटी और दानिया के आपस में बनेगी नहीं, और दूसरा ये कि रोहान कहता था कि फिल्म डायरेक्टर के पास घर पे देने के लिए टाइम नहीं होता। ये कब कहा था उसने? कहा तो था, जभी तो अंकल आप एक साल के लिए कभी कनाडा चले जाते थे, कभी ऑस्ट्रेलिया। अब अंकल बताएं मूवी का क्या करना है? मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे मूवी नहीं करनी, और मुझे लगता है मूवी बननी भी नहीं चाहिए, है ना? ये मूवी बनेगी, दानिया चाहती है ये फिल्म बने और तुम उसमें काम भी करोगे, समझे तुम? और तुम्हें नजर भी रखनी है कि गड़बड़ ना हो जाए। श्योर अंकल, जैसा आप कहेंगे। वैसे ये जो मेरा ऑडिशन है, ये आप लेंगे या रोहान? बेटा बेहतर है कि रोहान तुम्हारा ऑडिशन ले ले। हाँ ओके। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हम वहां से बाहर नहीं आए तो दोनों एम्बुलेंस में घर जाएंगे। एम्बुलेंस पे जाएं या कंधों पे? यहाँ से पैसे लिए बगैर ना वापस नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खिदमत करे? कौन सा खुशबू? हमें चुगताई साहब ने भेजा। चुगताई हमारा पुराना दोस्त है यार, किधर है आजकल? वो सनम जी फिल्म शूट कर रहे हैं ना, उसमें बिजी हैं। सनम कौन? ओ वही ये आपकी इतर की प्रमोशन के लिए रेडी हैं। खुदा कसम कसम का अभी तुम मेरे सामने। फाइनल डील के लिए आपकी मीटिंग भी करवा सकते हैं। तो फिर अभी चलो। नहीं अभी वो फिल्म शूटिंग में बिजी हैं, आपकी मीटिंग सेट करवा देंगे। वाह यार खुदा कसम दिल खुश हुआ। अभी तुम बताओ क्या खाएगा क्या पिएगा? थैंक यू सो मच। नहीं यार कुछ तो कहो। वाह गफूरा। हेलो। हाँ नेहा, कहाँ तक बात पहुंची? बस होने वाला। पढ़ ली स्क्रिप्ट? हाँ। गुड। हेलो, हाय। हाउ आर यू? गुड।
तुम ठीक हो? हाँ, क्यों? लग नहीं रही। ये जो पेंडेंट है ना, ये पेंडेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको पहनने के बाद किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती। गाइस, दानिश इज कमिंग ऑडिशन के लिए। ओके। फ्रेडी और माम कहाँ हैं? उनको बोले आके ले ऑडिशन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो लोग कोई प्रोडक्ट प्लेसमेंट की मीटिंग में गए हुए हैं। तुम डायरेक्टर हो, तुम्हें ही ऑडिशन लेना चाहिए ना। यार मैंने पहले ही तुम लोगों से कहा एक्टिंग उसकी बस की बात नहीं है। और वो हीरो लगता है, विलन लगता है। उसका ऑडिशन ले लो, हम दादू और बाबा को क्या बोलेंगे? We have to। अच्छा ठीक है। नेहा तुम वो सीन नंबर 36 निकालो। हाँ और उसे बोलो प्रिपेयर करके आए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है। आजो भाई, जिसको भूख लगी है खाना खाओ। नेहा यू हंग्री? थैंक यू। नेहा आ जाओ, ले लो। नहीं, अभी काम खत्म कर लूं। पक्का? हाँ। अच्छा खा लो रोहन। नहीं, मुझे भूख नहीं है। कहाँ तक बात पहुंची? कहाँ हो भाई सब लोग? हेलो, ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं? सीधा आओ, राइट पे मरो, हम सब इधर ही बैठे हैं। राइट किधर? इधर। हो, हेलो नेहा, हेलो रोहन, हेलो दानिया। हेलो। हेल्प चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ ना। हाँ करो करो। यार तुम तो बहुत सीरियस होके काम कर रहे हो। तुम्हें देख के ना अच्छे अच्छे लोग भी सीरियस हो जाते हैं। आई होप तुमने स्क्रिप्ट पढ़ लिया और डायलॉग्स भी याद कर लिया। मुझे कैरेक्टर के 3 वेरिएशन चाहिए कि तुमने उन्हें कैसे परसीव किया। ओ भाई, मैं कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ। मुझसे एक्टिंग करवाना डायरेक्टर का काम है, जो कि तुम हो। देखो, मेरा टाइम वेस्ट करने का कोई मूड नहीं है। टाइम जाया? तो एहसान अगर कॉल करके कह दो कि तुमसे नहीं होगा। नेहा, क्या हुआ? स्क्रिप्ट दो दानिश को। दानिश लाइंस पढ़ो। इधर आओ। इसकी किस बात की टेंट्रम है? ऐसे एटीट्यूड पे काम करेगी? तुम देख नहीं रहे? बदतमीजी के मूड में आया है। अभी लेके गई है नेहा, सेट कर देगी, सीधा हो जाएगा बिल्कुल। नेहा सीधा करे ना करे, मैं जरूर कर दूंगा। करो। एक्टिंग करने आए हो या भरम झाड़ने आए हो? तुम लोगों ने मेरे भ्रम देखे कहाँ है अभी? एक बार मुझे एक्टर बनने दो, फिर देखना तुम लोग लिफ्ट भी नहीं कराऊंगा मैं। एक्टर बनोगे जब इस कमरे से ना जिंदा बाहर निकलोगे। अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा कौन जिंदा बचता है और कौन मरता है। सुना? तुम कैमरा सेट करो, एंगल सेट करो। ये किसी एंगल से अच्छा नहीं लगा। डायलॉग याद करो, कैमरा ऑन होते ही अकलाने ना लग जाना। अच्छा, तुम्हें शायद पता नहीं, सारी जिंदगी में कैमरों के साथ खेला हूँ, दिलों पे राज किया है मैंने। आज भी आशिकों की लंबी लिस्ट मेरे मोबाइल में सेव है। ये जो 2 टके का भरम झाड़ रहे हो ना, ये फूक की तरह अभी यूं निकल जाएगा। आ जाओ भाई, फ्रेम सेट कर रहा हूँ। आओ। फ्रेम ये है क्या? चलो आ जाओ, थोड़ा पीछे हो बस। 1 मिनट रुको, मुझे पेंसिल लेने दो ताकि मैं लाइंस तुम्हारी देख सकूं। चलो रोलिंग। फ्रेम सेट हो गया? चलो बस इंट्रो दे दो अपना। इंट्रो? क्या मतलब? तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है, मेरा काम नहीं पता? मैं तुम दोनों को अच्छे से जानता हूँ भाई। ऑडिशन का रूल होता है, इंट्रोडक्शन देनी जरूरी है। वेट हाइट वगैरह बताओ। चलो तो ये बोलो ना यार, पूरी बात बताती नहीं है। चलो शुरू करो। चलो एक्शन। एक मिनट। ये चश्मे क्यों पहने हैं? धूप तेज है। हाँ, चश्मे उतारो। यार तुम अपना काम करो यार, ऑडिशन अच्छा होता है इससे। चलो चलो। पता है नहीं कुछ। लगाऊंगा। मेरा नाम है दानिश, हाइट 6 फुट 1 इंच, वजन 75 किलो, मोहल्ला DHA फेज 6, गली नंबर 11। कट। सॉरी, वो फोकस का इशू है। फोकस? यार काम नहीं आता क्या तुम्हें? एक्टिंग सही से करो भाई। चलो चलो। रोहन देख लो फोकस। हाँ। चलो। टाइम जाया कर रहा हूँ फालतू में। रोलिंग। मेरा नाम है दानिश, हाइट 6 फुट 1 इंच, वजन 75 किलो, मोहल्ला DHA फेज 6, गली नंबर 11,
अपार्टमेंट नंबर 313, शहर कराची, सिंध, हुकूमत पाकिस्तान। भाई चंदा मांग रहे हो? हाँ चंदा? ये क्या बकवास है? तुम तो मेरे इंट्रो से ही घबरा गए, आगे क्या होगा तुम्हारा है? दानिश प्लीज बी सीरियस, चलो कर लो। भाई मेरे साथ दानिया डायलॉग्स करेगी तो मैं ऑडिशन दूंगा, वरना मैं नहीं दे रहा। है? क्यों? तुम्हें लाइंस याद है? हाँ पूरी याद है। अच्छा चलो सही। रोहन रोल पे करो। अच्छा लेकिन तुम इधर ही बैठी रहो। हाँ मैं इधर ही बैठी हूँ, क्या हो? हाँ पास ना जाओ। चलो रोलिंग एक्शन। अपने रंगीन ख्यालों से बाहर निकल आओ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मेरी नींदों में, मेरी रातों में, मेरी सुबह में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। कट 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 भाई, लेंस यहाँ है, ये नजर ना यहाँ पे। हाँ दानिश, कैमरे में लेंस में, बिल्कुल डायरेक्टली लेंस में देखो। वहां मत देखो। रोलिंग। कैसे बताऊं मैं, तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। मेरी नींदों में, मेरी सुबह में, मेरी रातों में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक लम्हा भी मैं नहीं गुजार सकता। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तुम बस एक बार हाँ कर दो। तुम्हारे लिए। तुम रो क्यों रहे हो? क्या? दानिया, तुमने इस कैरेक्टर में ऐसा कुछ लिखा था कि उसके आंसू गिरेंगे? वो जो नेचुरली कर रहा है उसको करने तो सही कर रहा है। चलो नेचुरली कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू चलो। कुछ ज्यादा ही नेचुरल हो। रोल। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो भले ना हो, 2-4 सदियां तुम्हारे इंतजार में मैं गुजार लूंगा। डीट। लेकिन एक बात याद रखना, तुम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मुझे यकीन है कि तुम वापस आओगी। वेरी नाइस दानिश। वाह दानिश बहुत अच्छा था। हाँ कर 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 करना इंतजार तुम। बाहर बताएंगे बाद में तुम्हें। चलो गुड हो गया। We're done with this? चलो देख लो, हो गया। आउट। डॉलर चोर, इधर देख। अबे ओ, सारी जिंदगी मेरा नमक खाया है, अब तो मुझे भूखा मारेगा। सोती नहीं रातों में भी। याद रखना, कयामत के दिन में ये सारी बातों का बदला लूंगा। कयामत का हिसाब तो बाद में होगा, हिसाब तो मैं लूंगी तुमसे। क्या कर रहा है उस घर में तुम? आपा ये मेरा भी घर भी है। ये तुम्हारा घर था, अब नहीं है। निकलो यहाँ से बाहर। लम्या, ये क्या वाकई मेरी सगी आपा है? आपा क्या कर रही हैं आप? तो अल्लाह ये नहीं देख रहा कि किस तरह तुमने अपनी सगी आपा को दुनिया के सामने जलील करवाया। अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। बचपन से तुम्हें पाला, घर दिया, कारोबार के लिए पैसा दिया, तुमने क्या किया? आपा इस सब में अब्बा का पैसा भी शामिल था। हाँ, अब्बा तुम्हारा पैसा मुझे देकर गए थे और मैंने बहुत तरीके से उसको संभाला है, अमानत समझकर। अब मेरे साथ तुम्हारी तरफ एक पाई भी नहीं निकलती। हाँ ठीक है, तो फिर मैं सनम को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि सनम बारात लेके आ जाओ, मैं डोली चढ़ने के लिए तैयार हूँ। क्या कर लेंगी फिर आप? चौथाई तुम शर्म से डूबकर मर क्यों नहीं जाते हो? अरे जो अम्मा अब्बा की इज्जत बची थी वो भी तुमने डुबा दी। कुछ रह गया है? कोई छोड़ी हमारी इज्जत? अच्छा आपा एक बात बताएं, तब तमाशा नहीं होगा जब मुझे आप घर से बाहर निकाल देंगी अपने जवान जहान भाई को, जिसके तन पे डालने के लिए उसके पास कपड़े नहीं है, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, पेट में डालने के लिए खाना नहीं है, सिर्फ एक नाकर्ता गुनाह की वजह से। प्लीज कैन यू एक्सप्लेन? ना करदा? तुम इसे ना करदा कहते हो? अरे
तुमने खुद निकाह करके मेरे बच्चे की मंगनी तोड़वा दी, एक माँ और बेटे में फसाद पैदा कर दिया, इसको तुम ना करता कह रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। आपा याद रखे, मोहब्बत करने वालों के खिलाफ जो बंदा जुल्म करता है ना, उसका तो स्पेशल एक कमरा बनता है, वो भी जहन्नुम में। मैं गवाही दूंगा, याद रखिएगा। गवाही तो तुम दोगे बाद में, फिल वक्त मेरी जिंदगी आसान करो, निकलो यहाँ से वरना पुलिस बुलाती हूँ। आपा प्लीज खाना खिला देना, बहुत भूख लगी है ना, एक आधी गवाही मैं कम कर दूंगा। निकलो प्लीज आपा, प्लीज प्लीज, क्यूट आपा। देखिए मैं एक कदम नहीं चल सकता, प्लीज आपको अब्बा अम्मा सबकी कसम, प्लीज बहुत भूख लगी है यार। अच्छा ना, चलो खाना खिलाती हूँ। चले। यार वो बाहर बैठा हुआ है, उसको क्या बोलूं? तुम दोनों भी ना एक दूसरे के जानी दुश्मनी बने हुए हो। नहीं यार, इज गुड, एक्टिंग मैं उसी से करवाऊंगा। सीरियसली? क्या? लेकिन उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कैसे? याद करो वो दिन जब वो अकड़ा हुआ था, क्या तब भी एक्टिंग तो नहीं कर रहा था? रोहन बस कर दो प्लीज, क्या हो गया? बट यू नो व्हाट, आई एम एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज एक्टिंग, है ना? क्योंकि ये उसकी दिल की आवाज थी। दिल चाह रहा है कि क्या? लगाऊं एक उसके नाक पे। तुम अगर उसकी नाक पे लगाओगे तो हमारे प्रोजेक्ट पे कौन काम करेगा? यही तो मसला है यार। यार लाल दुपट्टे में सनम जी बिल्कुल परी लग रही थी यार। घर में रौनक आ जाएगी, दिल लग जाएगा। किसका? सबका, और मेरा भी। यार भाई साहब, खुदा का खौफ करे, आपका दिल तो ना पहले से ही कमजोर है। आपा बेगम ने अगर आपको सुन लिया, एक ही फूंक मारेंगे आपके कान में, दिल का दौरा पड़ जाएगा आपको। बहुत फूके मारी हैं, दिल कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन धड़कता उसी जोरों शोर से है। इसीलिए कह रहा हूं कि सनम जी दुल्हन बनकर इसी घर में आएगी। भाई साहब, आपके होते हुए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। भाई जल्दी करो, मुझे जाना है यार। हमने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। ओ नाइस, उसने ओके कर दिया? इतने दिल से बोलोगे तो कौन मना करेगा? हाँ, ये मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी, एंड में रोहान और दानिया की शादी हो रही है? तुमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा? पढ़ा है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा है तो रोहान वाला रोल मैं करूंगा, वरना मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। तो फिर मना कर दो। दानिया की शादी सिर्फ रोहान से ही होगी, मूवी के अंदर भी, मूवी के बाहर भी। बाय। तुम्हारी आपा जी ना पहले ही उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। अगर उसने फिल्मों में दोबारा एक्टिंग शुरू की तो तुम्हारा क्या बनेगा सालिया। इसीलिए उसे इस घर में लाने की बजाय मैं इस घर से ही रुखसत हो जाऊंगा। भाई साहब, ये क्या तरीका है? हर वक्त मेरा घर, मेरा घर, मेरे घर के ताने मुझे पड़ते रहते हैं। एक बार मैं यहाँ से चला गया ना, आप लोग रूखे सूखे रह जाएंगे। हैं? तो वाकई तुम रुखसत हो जाओगे? ऐसे मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं है। वो तो यही कह रही थी और तुम भी यही कह रहे हो कि वो बारात लेकर आएगी। अगर आपा बेगम की यही हरकतें रही ना, मजबूरन मुझे यही करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चुगताई, लगता है बेटा नाश्ता हो गया है, चलो निकलो बाहर। ओए हेलो, अगर तुमने अभी इसे घर से निकाला तो ये एहसान के घर जाकर डेरा डाल देगा। ये घर का भेदी तुम्हारी लंका ढा देगा, दुश्मनों से मिल जाएगा। आपा बेगम देखिए, मैंने किया ही क्या है, मुझे थोड़ी सी जगह दे देना अपने इन प्यारे से पैरों में प्लीज। जब तक सनम जी इसे साथ ना ले जाए, कत्ल कर दूंगी दोनों का। ये लो, मिल गई तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत। जहेज बनाओ और रुखसती करो फटाफट। मैं भी तैयारी करता हूँ। माँ जी,
माँ जी ये मैंने क्या सुना है अभी? है क्या हुआ? आइटम नंबर नहीं डाला, मतलब कोई डांस डूस गाने भी माँ जी सोचे सिर्फ 3। इससे बेहतर तो बच्चों के स्कूल के ड्रामे होते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? दानिया क्या हसीना 440 वोल्ट बनाएगी? माँ जी 1000 पैदा टिकट, फिर 700 के पॉपकॉर्न। लोग फन की खिदमत के लिए नहीं जाते। आपको मैं बता रही हूँ माँ जी, स्क्रीन पर जूते पड़ने अगर स्टोरी को फिक्स ना किया। मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ कि फिल्म ऐसी बने जो लोग फैमिली के साथ जाके देख सके। छोड़ो माँ जी, फैमिलियाँ नहीं जाती, जंग जंग बॉयज जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ। तुम्हें पता है ना कि ये फिल्म सवेरा भी देखेगी, तो उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? देखो इस वक्त इस जमाने में अच्छी फिल्म बनाना एक ऐसे ही है जैसे तलवार की धार पे चलना। तुम्हें क्या पता? मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक अंडा वो भी गंदा। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, हम रोहान से मीटिंग करने जा रहे हैं। उसने बुलाया है, वो चाहता है कि हम कुछ कॉस्ट्यूम पे डिस्कशन कर लें और कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह पे। माँ जी मैंने ना थोड़ी सी फेस पे डेंटिंग पेंटिंग करानी थी, आपको तो पता ही है इन मामलों का। तो ये है कि उससे कहें कि प्लीज कल रख ले। है आज ही जाना है, जाके जो मुरम्मत करनी है ना अपने चेहरे पे खुद ही कर लो। चलो तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है। मैंने कभी कुछ कराया ही नहीं जिंदगी में, मुझे क्या पड़ी है? तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक लम्हा भी मैं नहीं गुजार सकता। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। काबली है, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। अच्छा सर क्या हो गया? तो इतना भी ऐसा नहीं है, बस ठीक है। हाँ, इसको शुक्र करना चाहिए, इसको कास्ट किया है। उल्टा कह रहा है कि मेरा वाला रोल करेगा वरना फिल्म ही नहीं करेगा। क्या? हाँ, इससे क्या ज्यादा और ना हो, जो रोल इसके लिए है वही करे, वरना किसी और में पास कर ले। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं जाती हूँ, उससे बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या बोल रहा है, समझ आएगा। डोंट वरी। हाँ लेकिन तुम्हारा बात करना जरूरी? मतलब और कौन बात करेगा उससे? नेहा, दानिश से पहले तुम दानिश को कन्विंस करने की कोशिश करो। सही है। ओके या अच्छा, बैक टू वर्क। सनम जी और दादो आ रही हैं हेयर एंड मेकअप करने और वार्डरोब ट्रांस करने।